कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है? तुलसी के पौधे से ओजोन वायु लिबरेट होता है और वो ओजोन वायु ही हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। तुलसी के पौधों के जो पत्ते हैं उनका सेवन करने से भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये गैनोडर्मा लूसिडम नाम का जो मशरूम है उसका सेवन करने से हमारे शरीर में 1.5 गुना ऑक्सीजन बढ़ जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रताप राव देशमुख से। डॉक्टर देशमुख, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर देशमुख, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल की। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, ऑक्सीजन लेवल को हम हमारे शरीर में बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें प्रदूषण को कम करना है। जो पेट्रोल डीजल की जो व्हीकल्स है उसके यूज को कम करना है और जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कम करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। देसी पेड़ जैसे कि आम, वटवृक्ष, इमली, नीम, सहजन इत्यादि पेड़ों को लगाना है और पेड़ों की पत्तियां हो उनका जूस हम सेवन कर सकते हैं। उसके जूस सेवन करने से हमारे शरीर में क्लोरोफिल चला जाता है और क्लोरोफिल हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन के बढ़ने से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और जो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ तो एक ऑक्सीजन का फैक्ट्री है। ऑक्सीजन बनाने की कुदरती फैक्ट्री है, प्राकृतिक फैक्ट्री है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है और हमें ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें देता है। इस पेड़ के नीचे खड़े रहने से भी काफी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तुलसी का पौधा हमारे आंगन में लगाने से तुलसी के पौधे से ओजोन वायु लिबरेट होता है और वो ओजोन वायु ही हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और तुलसी के पौधों के जो पत्ते हैं उनका सेवन करने से भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पत्तों में वायु तत्व विद्यमान होता है। उसी कारण वो हमारे शरीर में प्राण वायु की मात्रा को भी बढ़ाता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जूस है व्हीट ग्रास जूस, गवांकुर जूस जिसे बोलते हैं, गवांकुर जूस का सेवन करने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में प्राणवायु उपलब्ध है और प्राणवायु की मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ जाती है। क्या कोई ऐसा फूड है, मिरेकल फूड है, जिससे कि शरीर की प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा मिरेकल फूड जिसके बारे में मैं आज अब बताने जाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। वो मिरेकल फूड है गैनोडर्मा लूसिडम नाम मशरूम। ये मशरूम की ऐसी विशेष औषधि गुणधर्म वाली वैरायटी है जो हमारे शरीर में प्राणवायु की मात्रा बढ़ा सकती है। चीन के लोग इसे लिंजी बोलते हैं और ये गैनोडर्मा लूसिडम में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक है पॉलीसैकेराइड्स और दूसरा तत्व है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। इस ऑर्गेनिक जर्मेनियम की मात्रा गैनोडर्मा में 200, 800 टू 2000 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है। और ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम की खासियत ये होती है कि ये इसे डिहाइड्रोजनेटिंग पावर होती है। इस ऑर्गेनिक जर्मेनियम में डिहाइड्रोजनेटिंग पावर होती है जो हाइड्रोजन को शरीर से निकालता है और शरीर में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाता है। और वो हाइड्रोजन को निकालकर वो शरीर से खुद डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है। और इसी कारण ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे शरीर का जो खून होता है उसकी विस्कोसिटी
यानी वो जो गाढ़ापन होता है खून का, वो गाढ़ापन कम हो जाता है। हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है, सतर्क हो जाता है। हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। हमें गाढ़ी नींद आने लगती है, जिससे हमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे शरीर में इसके अनेक फायदे हैं, जो जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट, जो पैरालिसिस का पेशेंट होता है, उस पैरालिसिस पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑर्गेनिक जर्मेनियम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को क्योर कर सकता है। इस तरीके से ये गैनोडर्मा लूसिडम नाम का जो मशरूम है, उसका सेवन करने से हमारे शरीर में 1.5 गुना ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ये गैनोडर्मा लूसिडम में जो ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, वो गिनसेंग नाम का जो पौधा है, उससे 4 से 6 गुना ज्यादा ऑर्गेनिक जर्मेनियम इस गैनोडर्मा लूसिडम में पाया जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ये गैनोडर्मा लूसिडम को मिरेकल फूड और द किंग ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं। डॉक्टर देशमुख, आपके कहने का मतलब ये है कि जो मशरूम है वो हाँ, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस मशरूम में भी जो गैनोडर्मा लूसिडम नाम की जो वैरायटी है, वो सबसे ज्यादा मेडिसिनल गुणधर्म वाली वैरायटी है। मतलब उसी ये को हम मतलब ये एक तरह की हाँ, फंगाई है जो कि ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करती है। यस 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 यस, गैनोडर्मा द किंग ऑफ हर्ब्स। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ऑक्सीजन का वेंटिलेशन फेफड़ों से आराम से आसानी से हो जाए? जी हाँ, एक ऐसा सरल तरीका है जिससे हमारे फेफड़ों का वेंटिलेशन बढ़ सकता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिसे हम प्रोन वेंटिलेशन या नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं। इस क्रिया में हमें व्यक्ति को पेट के बल पर लेट देना है और व्यक्ति के गर्दन के नीचे एक तकिया, व्यक्ति के पेट के नीचे 2 तकिया और पंजों के नीचे एक तकिया को रखना है। और इस तरीके से उस व्यक्ति को इस अवस्था में 25 से 30 मिनट तक लेट देना है। इस अवस्था में क्या होता है, फेफड़ों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फेफड़ों में जो पानी भरा हुआ है, फ्लूइड्स भरा है, वो इधर उधर हो जाता है। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन इजीली पहुंच जाता है और ऑक्सीजनेशन इजीली हो जाता है। और नेचुरली शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन से भी ज्यादा ज्यादा सेफ है। और ये वेंटिलेशन घर में भी दिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ मरीज को या व्यक्ति को पेट के बल पर लेट देना है। दिन में हम ये 3 से 4 बार दे सकते हैं। हर 6 घंटे के बाद 25 से 30 मिनट तक उस व्यक्ति को पेट के बल देना है, जिससे कि उसका वेंटिलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। व्यक्ति चाहे घर में हो, व्यक्ति चाहे अस्पताल में एडमिट हो, ये क्रिया हम आसानी से कर सकते हैं। और इस क्रिया का प्रचार प्रचार करने से हमें एक लोगों के आशीष भी मिल सकते हैं। क्या प्राणायाम की कोई ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए वेंटिलेशन को बढ़ाया जा सके? प्राणायाम की टेक्निक है, इसे हम प्राणिक ब्रीथिंग कहते हैं। प्राणिक ब्रीथिंग। और इस टेक्निक में हमें जमीन पर एक आसन डालना है। उस आसन पर हमें बैठ जाना है। दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। आसन पर बैठने के बाद हमें आंख बंद कर लेना है। रीढ़ की हड्डी को ढीला करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, लेकिन कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और बाकी सभी अंगों को ढीला करना है। उसके बाद आंख बंद के बाद न कुछ करना है और न कुछ करने की सोचना है। इस स्थिति में बैठने के बाद हमारी सांसों पर हमें लक्ष्य केंद्रित करना है। जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं, तब कुछ देर बाद रुक जाना है। सांस को होल्ड करना है, सांस को रोकना है।
आफ्टर इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने के बाद, सांस लेने के बाद उसको रोकना करना है कुछ सेकंड्स के लिए। होल्ड करने के बाद उस सांस को हमें धीरे धीरे छोड़ना है। सांस को क्रिया हमें 10 से 20 मिनट करना है और यह क्रिया दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। इस तरीके से यदि यह प्राणिक ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी अंदर की जो प्राण वायु है, शरीर के अंदर की प्राण वायु वो बढ़ जाएगी और हमें स्वस्थ जीवन का आनंद मिलेगा। स्वस्थ जीवन का हम आनंद आसानी से ले सकेंगे। ये बहुत ही सरल क्रिया है, इसमें ज्यादा कोई एफर्ट्स लेने की भी आवश्यकता नहीं। ना कुछ करना है और ना कुछ करने की सोचना है, सिर्फ सांस पर लक्ष्य देना है। ब्रीथिंग, सांस को अंदर लेना है, कुछ देर तक रोकना है, होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे से छोड़ना है। इसी क्रिया को रिपीट करना है 15 से 20 मिनट तक और इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्राणिक ब्रीथिंग। डॉक्टर देशमुख, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।